नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूं तकनीकी सुझाव कार्यक्रम का चौथा भाग, जिसमें आप जानेंगे कि एक मिनी टिलर क्या होता है और मिनी टिलर का मल्टीपर्पज के हिसाब से आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि मिनी टिलर का मतलब होता है खेत जुताई करने वाला एक हल। तो चलिए इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एक मिनी टिलर क्या होता है। तो मिनी टिलर एक नई तकनीकी के हिसाब से आपको हल जोतने के लिए, यानी कि खेत को जोतने के लिए काम आता है। पहले खेत की जुताई कैसे होती है वो आप थोड़ा साइड में देखिए। बैलों की सहायता से खेत की जुताई होती थी। 2 बैल आगे लगा दिए जाते थे और उसके साथ में एक बंदा हल पकड़कर चलता था। इस तरह हल की जुताई होती थी। फिर धीरे धीरे तकनीकी चेंज होती गई और उसमें फिर ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है। और खरपतवार की बात करूं, अगर जो घास फूस हो जाती है अपने खेतों में, तो उसको निकालने के लिए भी पहले बैलों का यूज किया जाता था। अब अपन को देखने को नहीं मिलेगा ये बैल के जो हल हैं। और वैसे तो ये गौ पालन भी बंद कर दिया लोगों ने, कि गौ तो बिल्कुल पालते भी नहीं है। और इसी कारण से बैल की भी कमी आ गई है। और बैल की कमी आने से नई नई तकनीकी आ गई है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि जो बैलों की जुताई होती थी वैसी जुताई आज नहीं होती है और वैसा अनाज आज अपन को नहीं मिलता है। और आज अपन ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, ट्रैक्टर से बुआई करते हैं और जो खेतों की जो खरपतवार निकालते हैं, घास फूस निकालते हैं, वो भी ट्रैक्टर से निकालने लगते हैं। तो लेकिन आप सोचिए कि ट्रैक्टर के कितने बड़े पहिए होते हैं, चाहे मिनी ट्रैक्टर लो आप कैसे भी लो, लेकिन खेत की जो पट्टी हो जाती है, मतलब खेत गुंदा जाता है, ठीक है। खेत पे जो दबाव पड़ता है उसके कारण फसल अच्छी नहीं होती है। तो आज ये वीडियो सजेस्ट करने वाले हैं तमिलनाडु से चंद्र मोहन जी, और सुझाव दिया है उन्होंने और विशेष सहयोग रहा है उनका। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मिनी टिलर क्या होता है। तो थोड़ा साइड में नजर डालिए आप। मिनी टिलर एक छोटा सा इंजन लगा हुआ है। इंजन के साथ ही एक छोटा सा टिलर लगा दिया गया है, एक जुगाड़ की तरफ बनाया गया है। और हाथ में अपने जैसे बाइक की तरह उसका हैंडल रहता है, गियर रहता है। तो उसकी सहायता से उसमें अगर आपको खरपतवार निकालनी है तो खरपतवार निकाल सकते हैं इससे। और अगर आपको जुताई करनी है खेत की तो भी जुताई कर सकते हैं। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि अगर आपकी जो काली मिट्टी, जो दोमट, जो भारी मिट्टी होती है, थोड़ी सी जो कठोर मिट्टी होती है, उसके लिए ये जो टिलर है थोड़ा कम काम करेगा। क्योंकि इस टिलर में जो जुताई होती है, अगर आपके जो हल्की मिट्टी है उसकी बात करूं उसमें, तो उस मिट्टी के लिए इसमें जुताई कर सकते हैं आप डीपली, यानी कि गहराई 5 से 7 इंच तक की गहराई तक आप इसकी जुताई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है, क्या है, और इसमें ऑपरेट कैसे करना है और जुताई कैसे करना है। तो थोड़ा सा नजर डालिए आप। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक लाल बटन दिखेगा, उसको थोड़ा सा मूव करना होगा। लाल बटन को मूव करने के बाद अब आपको थोड़ा सा इधर नजर डालिए, एक सफेद कलर का आपको एक बटन वो दिख रहा होगा। वैसे कलर चेंज हो सकते हैं लेकिन ये बटन सेम रहेंगे, ठीक है। तो वहां से उसको मूव कीजिए, थोड़ा सा इधर जाइए, एक आपको निपल मिलेगी, आपको जो ब्लू कलर में दिख रही होगी उसको मूव करना है। उसको मूव करने के बाद आपको एक हैंडल मिलेगा इसके साथ में। तो उस हैंडल से आपको धीरे धीरे घुमाना है। उसको हैंडल से घुमाते घुमाते आपको एकदम उसका झटका लगेगा और आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंजन स्टार्ट होने के बाद आप इसमें खेत की जुताई कर सकते हैं और खेत की जुताई के साथ साथ आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी खासी अगर जुताई करनी है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख दीजिए या फिर किसी आदमी को बिठा दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर जुगाड़ लगाया गया है, एक आदमी को बिठा दिया गया है आगे और जुताई हो रही है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स इतने अच्छे मिलेंगे आपको और ज्यादा इसमें कॉस्टिंग भी नहीं बैठती है। लगभग यानी कि आपको बताऊं मैं, 1 एकड़ अगर आपको खेत की जुताई करनी है तो आपको 2.5 घंटे में जुताई हो जाएगी। और इसमें डीजल की जो खपत होती है वो प्रति घंटा 600 ml की डीजल की खपत होती है। यानी कि आप हिसाब लगा दीजिए 600 ml यानी कि 40 से 42 रुपए। और आप ढाई घंटे ले लीजिए आप, लगभग 100 से 125 रुपए में आपकी 1 एकड़ जमीन की जुताई ये इंजन कर सकता है, मिनी टिलर कर सकता है।
अब इसमें अगर बात करते हैं अपन की प्राइस क्या है इसकी, तो इसकी प्राइस आपको बता दें कि यानी कि आप देख रहे होंगे ये कस्टमर कॉपी जो 12वें महीने 2018 में ये इंजन खरीदा गया है और उस समय इसकी कीमत गुजरात में, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ तो इतना है, हमारे यहाँ इतना है, तो हर जगह ये प्राइस अलग अलग हो सकती है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था सोलर का, तो उसमें बहुत सारों के कमेंट आए कि सर आप झूठ बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस सोलर का 1 HP का 1 लाख रुपए है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जो सोलर पैनल है वो पर वाट के ऊपर आपको मिलते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा चांदनी चौक के, वहां पे 20 से 35 से 40 रुपए के प्रति वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक लोकल दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आपको 100 रुपए तक प्रति वाट के हिसाब से पैनल देंगे। तो 1 किलो वाट पैनल लाना है आपको तो 1 लाख का खर्चा होगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर होलसेल मार्केट से अगर इसको खरीदते हैं तो अच्छा खासा आपको बेनिफिट होता है। दिसंबर में इन्होंने ये खरीदी मशीन, जिसका मूल्य दिया है इन्होंने 35,000 रुपए, और साथ में आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो अलग से देना पड़ेगा। यानी कि वहां से गुजरात से अगर कहीं पर भी आप ले जा रहे हैं तो वहां जितना भी आपका जो पार्सल चार्ज बनता है वो आपको अलग से देना पड़ता है। अब अगर बात कर लेते हैं अपन की इसके साथ में अगर अपन जुगाड़ करके एक आटा चक्की मशीन भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर आपका इंजन ऐसी करंट प्रोवाइड करता है आपको, तो आप इसमें अपनी आटा चक्की मोटर भी चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आटा चक्की मोटर जो ले लीजिए और साथ में आप इस इंजन से कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको मल्टीपर्पज के हिसाब से यूज कर सकते हैं इसको। कैसे, अब जब भी आपको जुताई करनी है, अब जुताई तो हर रोज की जाती नहीं है, सीजनल के हिसाब से जुताई होती है, क्योंकि फसल उग रही है तो वहां तो जुताई करने वाले है नहीं आप। तो जब भी आपका ये जो टीलर मशीन है वो फ्री रहता है, तब आप इसके ऊपर आटा चक्की लगा दीजिए और आटा चक्की के साथ में आप इसमें मल्टीपर्पज के हिसाब से काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जुताई उताई का खर्चा आएगा वो आटा चक्की से आप निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आटा चक्की कौन सी चलेगी इसके ऊपर, तो आपको बता दें कि जिसके हिसाब से आपके ये हॉर्स पावर का जो कितने हॉर्स पावर का आपके पास इंजन है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5 से 7 हॉर्स पावर का आपके पास इंजन है तो आप इस पे चला सकते हैं 14 इंच की चक्की, और उसमें आप सिंगल फेस में 3 HP की मोटर लगा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये एक डोमेस्टिक की तरह भी रहेगा और कमर्शियल की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस चक्की में आप मक्का पीस सकते हैं, बाजरा पीस सकते हैं और अलग से चावल पीस सकते हैं, गेहूं पीस सकते हैं, बहुत सारे अनाज दालें वगैरह सब कुछ पीस सकते हैं, और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। आपको बता दें कि जैसे 1 घंटे में 600 ml इसमें डीजल की खपत हो रही है, तो 1 घंटे में ये चक्की आपको 35 से 40 किलो गेहूं तक की पिसाई कर लेता है। आज बाजार में यानी कि 35 से 40 किलो अगर गेहूं पिसवाने जाऊं मैं तो 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पीसे जाते हैं, तो लगभग 100 से 105 रुपए तक की इसके अपन को खर्चा आता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सिर्फ आधा लीटर 42 रुपए, सिर्फ तो 40 रुपए का खर्चा आता है इसमें। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जहां पर आपको इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं है वहां पर आप कर सकते हैं ये काम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सौर पैनल की क्या प्राइस है रियल में। मैं जो कस्टमर्स जो कमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं अपने जो मेन जो कंपनी है उससे कांटेक्ट किया है, वो जल्दी मेरे को रिप्लाई करेगी और मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा कि प्रत्येक उपकरण के किसके हिसाब से कितना आपको प्राइस लगता है। और दूसरा जो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट, वो आ रहा है डोमेस्टिक घरेलू चक्की किस तरह की आपको काम करती है और उसमें कौन सी खरीदनी है आपको। बहुत सारे प्यारे मित्रों का कमेंट है कि सर घरेलू चक्की के बारे में भी एक वीडियो बना दी जाए, तो मैं जल्दी ही इन वीडियो को प्रोवाइड करूंगा। और बहुत बहुत प्यार रहा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो पहला और दूसरा जो भाग बनाए मैंने तकनीकी सुझाव के, जो पहला भाग यानी कि 1 से 1,11,000 से ऊपर जो प्यारे मित्र हैं उनका प्यार रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जो 2 दिन पहले मैंने सोलर जो मैंने वीडियो बनाया था और जो कार्यक्रम दिखाया था उस पे लगभग 33 से 40 हजार का जो व्यूज आए हैं और प्यार रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बना रहे, मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे कार्यक्रम लाता रहूंगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अगर हमारे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान आ रहा है उसे दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही कार्यक्रम आपके जो मोबाइल है उसके नोटिफिकेशन में आप देख सके, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जितने भी बिजनेस के कार्यक्रम आपके सामने आएंगे वो उसका फायदा आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान। आपका दोस्त गमेर, उदयपुर राजस्थान से। Dreaming.